हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीटीक्यू सीरीज का अपना अगला क्वेश्चन। एक आपको सेमी सर्कल दिया हुआ है बड़ा सा, एक छोटा सा सेमी सर्कल है, वो इसको टच करके निकल रहा है, तो इसका शेडेड एरिया बताना है। टच करने का मतलब सिर्फ ओनली फॉर ये लाइन बताओ तो ये इसका टेंजेंट होगा। ठीक है डियर, तो ये फाइंड आउट करना। मैंने बहुत से सीटीक्यू के और भी क्वेश्चन बनाए थे, बच्चों को पसंद भी आए, तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी ले गया। हाँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम, मतलब काफ़ी टाइम के बाद ये थोड़ा सा एक नया वीडियो आया है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझते हैं कि क्या है इसके पीछे लॉजिक और कैसे सॉल्व करा जाएगा। और दिया हुआ क्या है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 4, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 2 दे रखी है। क्लियर? अब देखो, मैंने ये सेम डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब देखो, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक की 2। एक बात ये देखो, थोड़ा सा मैं नामकरण कर लेता हूँ। सपोज इसको A बोल देता हूँ, इसका सेंटर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ, इसको E बोल देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, D को B से मीट करवाता हूँ, है ना। D को B से मीट करवाता हूँ, D को B से मीट करवाया। ये देखो डी 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये एक आपका सर्कल है, छोटा सा सेमी सर्कल है, बट है तो सर्कल ही। और ये जो लाइन है इसकी टेंजेंट है ना। मैंने बोला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टच करके वो निकल रही। और टेंजेंट और उसकी रेडियस के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री। ये सभी को पता होगा। क्लियर? कोई भी टेंजेंट होती है, उसके सेंटर से रेडियस को मीट करवा दो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो डियर ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ये जो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है इस छोटे वाले का, तो इसकी रेडियस कंसीडर कर लेता हूं। रेडियस सपोज मैं x मान लेता हूं, तो ये x हुआ तो ये भी x हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है रेडियस। अब देखो ये x और ये x है, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये भी तो इस सर्कल की क्या है? रेडियस है, सेमी सर्कल छोटे वाले की। अब देखो बड़े सर्कल के बारे में थोड़ा सा गौर करो। बड़े सर्कल के बारे में बोलूं, इसको मैं बोल देता हूं P पॉइंट, इसको बोल देता हूं Q। तो मेरे को बताओ PQ कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, 6 दे रखी, यूनिट छोड़ देता हूँ, यूनिट सेंटीमीटर लेना, कुछ भी लेना, सेंटीमीटर ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 6 उसकी पूरा 6, ये क्या है? डाया है। तो रेडियस कितनी होगी डियर? डाया का हाफ 3 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल होगी? जो कि होगी PA इक्वल टू AQ, इन दोनों के इक्वल होगी, है ना। तो ये आपकी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर इधर से इधर, और यहां से अगेन आपका क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस आ गई। अब देखो आगे क्या करता हूं, इस पॉइंट को इससे मीट करवाया। अब मेरे को ये, सॉरी इससे नहीं, सॉरी इससे, ये बताओ ये क्या है? ये बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस ही तो है, बड़े वाले सेमी सर्कल, और बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस 3 है, तो इसको 3 बोल सकता हूं। तो अगेन ये 3 हो गया। क्लियर? अब देखो एक लाइन और बनाता हूं, इसको मैं इस सेंटर से मीट करवाता हूं। अब देखो ये जब इसको सेंटर से मीट कराओगे ना, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अब ये कैसे? ये देखो, जैसे कोई सर्कल है डियर, ये जैसे छोटा वाला बड़ा वाला सेमी सर्कल है, एक सर्कल मान लेता हूं। ये इसका सेंटर था, कौन सा? A। ये इसकी कॉर्ड ही तो है E और C, एक कॉर्ड है। अब देखो ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है D। अब कॉर्ड का मिड पॉइंट इससे मीट करवाते तो 90 डिग्री। आपने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है, कोई भी सर्कल की कॉर्ड के मिड पॉइंट को उसके सेंटर से मीट करवा दो तो 90 डिग्री बनाता है। उसका उल्टा आपने ये पढ़ा होगा, कोई भी सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो मतलब ये आधी आधी तो है, ये कॉर्ड ही तो हुई जो आधा आधा बांट रही है, तो इससे यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर डियर? अब देखो आपको 2 90 डिग्री मिला, एक तो ये, एक तो ये। अब मैं क्या करता हूं डियर, अब मैं क्या करता हूं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। अब मैं वो दोनों डायग्राम बनाता हूं, ये वाला, ये और ये। ठीक है,
ये आपका ए, ये बी, ये डी और ये ई। ये आपका x है, ये आपका 3 है, ए बी। अब देखो बताओ, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 2 है, तो ए बी कितना होगा डियर, 1 होगा ना, तो ये 1 हो गया। ठीक है, आपका डी बी आपका x है, ये 90 डिग्री अगेन और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस ए डी स्क्वायर, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ए डी स्क्वायर क्या होगा डियर, वो होगा आपका ए ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या है, ए ई कितना है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे लगाता हूँ दूसरे वाले में, तो आपका बनेगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई मिस्टेक करी क्या मैंने? ठीक है, बराबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये हो गया आपका 4, तो x इक्वल टू आ गया डियर 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल का रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब छोटा ट्राइंगल क्या, सेमी सर्कल। अब रेडियस 2 मिला है तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया तो आपके पास हलवा हो गया है, एरिया होगा डियर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आपका हो गया डियर 2 स्क्वायर यानी 4। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर? तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन था जो अपन ने डिस्कस करा एरिया के रिलेटेड। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कुछ अपन ने सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ करी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, कुछ पार्ट आपको कुछ डाउट हो तो कुछ मिस्टेक करिए तो वो भी बता सकता है। मोस्टली मैंने ध्यान रखा है कैलकुलेशन में, फिर भी कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो वो बता देना। क्लियर है? और कोई भी डाउट है तो हमारे कॉम्पिटिशन न्यू टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, और हमारा चैनल पे कंप्लीट सिलेबस फ्री में डला हुआ है ऑलरेडी, मैथ्स साइंस SST का, है ना। हो सकता है जल्दी हम इंग्लिश का भी अपलोड करवा लेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट CTQ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।